Welcome to GB Herald News. News alone cannot take you to the destination. We, the team of professional journalists, work untiringly to make your way easier. For unbiased, balanced, and vibrant news, views, interviews, and articles, please log in www.gbherald.com. और ये छोटी बच्ची के साथ आगे जा रही है। देख रही है कि कब तक आगे जाएगी। हाँ जी, और जोर लगाइए शाबाश। माशाल्लाह साथ कहते जाना है दोस्तों, मरहबा, बहुत जबरदस्त। ग्राउंड में आप देख रहे हैं हमारे सामने दो टीम बैठे खड़े हुए हैं। जो येलो टीम है वो स्कार्फ की टीम है और जो पिंक में अभी जो जा रही है वो जिल टीम है। आपको पता है कि जिल एक म्यूजिक बैंड है जो कि इस्लामाबाद में इंटरनेशनल परफॉर्म करती आ रही है, तो उनकी स्पॉन्सर है ये। और आप देख रहे हैं कि हर टीम में 5-5 प्लेयर्स हैं, उनमें से एक प्लेटिनियम प्लेयर है हर टीम में। येलो टीम में भी एक प्लेटिनियम प्लेयर है और पिंक में भी। जिल बैंड की जो मैच शुरू होने जा रहे हैं स्कार्फ और जिल बैंड के दरमियान। आगे जा रही है। दो करीब लेके आए थे, लेकिन अपोनेंट टीम ने इसको सही डिफेंस किया। अभी क्या गोल की तरफ जबरदस्त चौथी तरीके की तरफ से चलो की जा रही है टीम कैप्टन जिल बैंड की सालिहा टीम कैप्टन।
से एक और गोल इसी तरह में इक्वल हुआ। आप देख रहे हैं कि जो फीमेल है वो भी फेस टू फेस मेल केस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये जो फीमेल्स है यकीनन गिलगित बल्तिस्तान की पहली टीम से जो इसी तरह आइस हॉकी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया है। झील बैंक की तरफ से अनदर गोल, कैप्टन अलीना। येलो टीम द अल्टिस स्कार्फ और पिंक में जो है वो झील बैंक। अनोशा की तरफ से अच्छी डिफेंस। अलीना की अच्छी कोशिश थी लेकिन उनका डिफेंस भी सही था तो ब्लॉक कर दिया। अलीजा की तरफ से जबरदस्त ट्राई और बैक पे सही डिफेंड कर रही है। अलीना की तरफ से एक और गोल, टीम कैप्टन झील अलीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न सिर्फ अल्तित बल्कि पूरे हुर्जा और मेरे ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान से भी यहाँ पे हमारे मेहमान आए हुए हैं। आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हुए और बगैर कोई तमहीद बांधे चंद गुजारिशात मैं आपसे करूँगा। शराफत की इंतहा पे जाते हैं लेकिन जब रिएक्शन आता है तो फिर उसके बाद फिर कोई चीज़ हमारे सामने कोई हैसियत नहीं रखती है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे डीसी हो, चाहे कमिश्नर हो या कोई और हो। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा जो मुतमस्सिन है मेरी बात को आप लोग इसमें मैं माजरत नहीं करूँगा लेकिन आने के लिए इसमें थोड़ा एहतियात करेंगे तो डीसी और एसी और तहसीलदार और इन पटवारी को सर पे न चढ़ाएं। मैं इस फोरम के थ्रू मुझे नहीं पता है इसका फॉर्मेट क्या है, मुझे इस तरह की तकरीर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस फोरम के थ्रू चंद एक और गुजारिश आपसे करूँगा जो मुझे के साथ बैठी हुई है। मैं अगर 3 मिनट और ले लूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे ख्याल में। मुझे रहता है मैं बात होकर सोचता हूँ कि न जाने हमसे क्या गलती हुई थी। नगर में हमारे दोस्त थे शेख मोहम्मद अली, उनका हार्ट अटैक हो गया, वो दाए अजल को लब्बे कर गए। वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन 2 महीने के अंदर हो जाता है। फुंगो में अप्रैल 18 में हमारे कोई नुमाइंदे थे सलीम खान नाम के, उसको नाअहल करार दिया जाता है। 1.5 साल के बाद कोई पूछने वाला नहीं है कि हुंजा तक कोई नुमाइंदा यहाँ पे उनकी है नहीं है, मर गया है, कब गया है, कहाँ पे है, कोई पूछना है। किसी ने पूछा तक नहीं कि 1.5 साल तक हुंजा गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली में हुंजा की नुमाइंदगी नहीं हो रही, किसी ने पूछा नहीं है। अच्छा, मैं एक और आपको बताता हूँ, निगरान जो कैबिनेट बनी थी 2014 में, उसमें पूरे जीबी के तमाम इजला की नुमाइंदगी थी, सिर्फ हुंजा की उस निगरान कैबिनेट में नुमाइंदगी नहीं थी। अभी जो मौजूदा कैबिनेट है उसमें तकरीबन तमाम इजला की नुमाइंदगी है, वाहिद हुंजा है जहाँ की नुमाइंदगी मौजूदा कैबिनेट में भी नहीं है। मैंने उस दिन भी ये बात की, मैंने कहा जनाब ये गांछे एक छोटा सा जिला है, हुंजा से बहुत छोटा है, वहाँ से आपने 3 मिनिस्टर्स रखे, गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल का मेंबर भी गांछे से है, एक और टेक्नोक्रेट भी गांछे से है। तो ये हुंजा वालों ने आपका क्या बिगाड़ा था कि आपने वहाँ से एक बंदे को
میری بہت زیادہ میری کوئی پسندیدہ شخصیات نہیں ہے یہ عقیقہ اور غضنفر اور یہ فیملی، لیکن میں نے کہا کہ آپ نے صوبہ مقدم کو نکالا کیبنٹ سے، آپ نے صوبہ مقدم کو کیبنٹ سے نکالا تو بجائے گانچے سے ایڈوکیٹ سے وہ کیا نام ہے اس کا سلیم نام میں پتہ نہیں کیا نام ہے اس کو کیبنٹ میں لینے تھی، وہ خاتون تھی ہندو سے آئی تھی تو اس کو آپ کیبنٹ میں رکھتے، کم از کم آپ یہ تعصب تو دیتے کہ ہندو کو بھی کیبنٹ میں نمائندگی نہیں ملی، لیکن یہ پورا ایک ایجنڈا ہے ہندو کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں کرنے کا، اور یہ سلسلہ یہ ایجنڈا اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک وہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سلاح اول طاؤس و رباب آخر، اور باجوان نے جو شمشیر و سلاح جو اس نے جو علامہ اقبال صاحب نے کہا تھا وہ کوئی ہتھیار کے طور پہ نہیں لیا، اس نے جو بات کی تھی شمشیر و سلاح کی وہ کاغذ اور قلم کی تھی، ٹھیک ہے یہ کھڑے تھے تماشے سپورٹ جو باجے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ بہت ہو رہی ہے، لیکن میں نوجوانوں سے اور حضور کے میرے انتہائی غیور عوام سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کو ان کی تعلیم پہ ان کی کردار سازی پہ بھی مہربانی کرے تھوڑی سی اس جانب کی توجہ دیں۔ ہمیں ناچنے گانے کے لیے بہت ٹائم ہے، ہم لوگوں کو اس پہ بہت ٹائم ضائع کیا ہے، لیکن اپنے تعلیم اپنے بچوں کی کردار سازی اور کچھ اور معاملات میں اس فورم پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا ہوں، ان کی طرف بھی تھوڑی بہت توجہ ہونی چاہیے۔ Thanks for watching. Send your comments on gbherald2015@gmail.com, gbheraldnews@gmail.com.